बवक़ार हुफ़ाज़ क़ुर्रा उलमाए अहले सुन्नत, ख़ासकर मुहिब्बे गिरामी पैकर इख़लास व वफ़ा नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना क़ारी नाज़िम रज़ा साहब क़िबला उस्मानी, शाहकार तरन्नुम बुलबुल बाक़ी मदीना, शायर मुल्क हिंदुस्तान जनाब मोहतरम भाई इस्लाम निज़ामी साहब क़िबला और भाई मोहम्मद आमिर रज़ा साहब, क़ारी फ़हीमुद्दीन साहब, दिगर हुफ़ाज़ क़ुर्रा उलमाए अहले सुन्नत, हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अस बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला, गुलरुखा शहज़ादा गुलगू क़बा इमदाद कुन, या इमाम अहले सुन्नत या शह अहमद रज़ा मुफ्ती आदम जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन। खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। प्यासे रहोगे साक़िए कौसर को छोड़कर, पी जाओ चाहे सात समंदर निचोड़कर। कितना बुलंद हो गया मिट्टी का आदमी, रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़कर। मुबारकबाद के लायक हैं अरकान कमेटी के वो नौजवान अफराद और अहले बस्ती के तमाम सुन्नी मुसलमान के जिन्होंने एक अल्लाह वाले के उर्स की तकरीब में महफिल पाक का तज़को, एहतिशामो, इंसिरामो इनेकाद किया। अल्लाह ताला इस महफिल पाक के सदक़े तमाम की जायज़ मुरादों को पूरा फरमाए और जिनके उर्स की तकरीब को सजाया गया, जिनकी याद में मोहब्बत में आरिफ बिल्लाह वली कामिल हुजूर सरकार दादा मियाँ अलैहि रहमतुर रिज़वान, अल्लाह उनका फैज़ आम फरमाए और अल्लाह उनके फैज़ान से अहले बस्ती को हम सबको मालामाल फरमाए। मेरी पहली हाज़री है। आप माशाल्लाह पीलीभीत शरीफ के करीब रहते हैं, मुबारकबाद के लायक हैं आप हजरात, इसलिए कि पीलीभीत शरीफ में बड़े बड़े औलियाए कामिलीन आराम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बस्ती में भी मुझे 1 घंटे का वक्त दिया गया है। मैं इंशाअल्लाह 1 घंटे में अपनी बात को मुकम्मल करूँगा। मेरे बाद आपको बड़े अच्छे अच्छे नामवर शोरा जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क का सफ़र कर रहे हैं भी आप देख रहे हैं। शाहकार तरन्नुम बुलबुल बाग़ी मदीना, शायर मुल्क हिंदुस्तान हज़रत क़ारी इस्लाम निज़ामी साहब क़िबला जो उड़ीसा से आ रहे हैं, रहने वाले आपके बरेली शरीफ के हैं लेकिन लंबा सफ़र करके आप तक पहुँचे हैं। अल्लाह सलामत रखे। शायर इस्लाम शाहकार तरन्नुम भाई आदम रज़ा साहब वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं जैसा कि आपने सुना, और झारखंड बिहार से जिनको आपने मदू किया बुलाया वो भी कलकत्ता से बड़ा लंबा सफ़र करके आप तक पहुँचे, आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर आए। शायर मुल्क हिंदुस्तान जनाब मोहतरम क़ारी अब्दुल वकील साहब क़िबला जो खड़े हैं वो हजरात बैठ जाएं। फहमीद भाई से शुरू से हमारी बात चल रही है। मैं तो सोच रहा था जिन्होंने तारीख ली है वो बुजुर्ग होंगे, लेकिन तो माशाल्लाह नौजवान हैं। इन्होंने कहा था मगरिब की नमाज के बाद हजरत तुरंत खाने का एहतमाम में आप वक्त से आ जाए मैसिस पर।
तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपके अमरिया में सुनहरी जामा मस्जिद में नमाज मगरिब पढ़नी थी। इमाम साहब नहीं थे तो लोगों ने कहा आप ही पढ़ा दीजिए, तो मैं नमाज मगरिब से पहले आ गया। अब जो खड़े हैं वो भी बैठ जाएं। देखिए मेरा ताल्लुक कलियर शरीफ से है और कलियर शरीफ साबिर पाक की नगरी, साबिर पाक का दयार है और साबिर पाक को जमाना जानता है। कोई ऐसा है नहीं जो साबिर पाक के नाम को न जानता हो। फहमीद भाई कह रहे थे हमने लोगों से कहा साबिर पाक का सुनना, मुझे इसीलिए बुलाया जाता है। नकीब आदम हिंदुस्तान नाजिम भाई जानते हैं, आप 1 घंटा सुनिए, 2 घंटे सुनिए, 3 घंटे सुनिए, सिर्फ साबिर पाक का सुनिए। अमा जिन्होंने पूरी जिंदगी साबिर पाक की शान में पढ़ा, सैदपुर बदायूं में जब मैं जाता हूँ तकरीबन 16-17 तकरीरें मैंने की। तस्लीम आरिफ कब्बाल, तस्लीम भाई तो रहते नहीं, दिल्ली रहते हैं। मेरा क़याम आरिफ कब्बाल भाई के यहाँ रहता है, वो भी ऐसे बैठ के मोहब्बत से सुनते हैं। तो जब वो सुन सकते हैं तो इंशाअल्लाह आप क्यों नहीं सुनेंगे। तो इसलिए जो खड़े हैं, जो घरों में हैं अभी तक, वो तशरीफ़ ले आए। माशाअल्लाह हमारे आमिर भाई ने आपके जो फहरिस्त है वो इस तरीके से तरतीब दी कि अब के तकरीर 1-2 नात के बाद इंशाअल्लाह फिर कलामी कलाम होना है। आइए आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, उसके बरकातों फ्यूज़ात हासिल करने से पहले हम तमामी हजरात आकाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार नाइबे परवरदिगार, हम गरीबों के गमगुसार, बेसहारों के सहारा, बेचारों के चारा, रब के माही सिदरा के राही जनाबे अहमदे मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बाबरकत वो बारगाह वाला दरजत में निहायती अदब व एहतराम के साथ वालाहाना अकीदत मोहब्बत उल्फत चाहत व इश्तियाक में सरशार होकर गुलामी का सबूत देते हुए चहककर महककर लहककर बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कहने वाले ने कहा है, और कौन है? हामी दीन मतीन रईसुल फुक़हा वल मुहद्दिसीन सनदुल मुतकल्लिमीन ताजुल मुफक्किरीन सिराजुस सालिकीन ज़ुब्दतुल आरिफीन आला हजरत अज़ीमुल बरकत रफ़ीउद दरजत इमाम इश्क़ व मोहब्बत दुनिया सुन्नियत के इमाम इमाम अहमद रिज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और या रसूल अल्लाह, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। देखो ये जलसों का सीजन चल रहा है और मैं भी 3 दिन से मुसलसल फजर के बाद ही सो पा रहा हूँ, इसलिए मैं सोच रहा था कम सो जाऊं कि जाकर सोना मिल जाएगा। मैंने पोस्टर देखा, बहुत शो रहा है, नंबर 1 बजे तक आएगा, 1 बजे तक 3-4 घंटे की नींद हो जाएगी। लेकिन अरकीन कमेटी के लोग इतने चालाक हैं कि इन्होंने कहा कि सोना पहले नहीं होगा, सोना बाद में होगा, पहले अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होगा। हजरात बड़े बड़े अच्छे शोरा से बड़ी अच्छी अच्छी आवाज़ें आप सिमात करेंगे, लेकिन मैं भी 2-3 शेर पढ़ना चाहता हूँ। कहने वाले ने कहा है कि नफ्स की भूख है, जन्नत की तमन्ना क्या है, उनके बीमार से पूछो कि मदीना। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। मदीना जानते हैं? मदीना से कोई ऐसा है जो मोहब्बत न करता हो? मदीना ही तो वो मदीना है कि रब्बे काबा की कसम, जब शाम को सुन्नी सही अकीदा आशिक़ रसूल सोता है तो यही दुआ करते करते सोता है, या इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है। जब सुबह को उठता है, नमाज फज्र को पढ़ता है, तब फिर आपकी बारगाह में हाथों को दराज करता है और यही दुआ करता है, या इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात
दिन मौला तेरी रहमत बरसती है तो कहने वाले ने कहा कि नफ्स की भूख है, जन्नत की तमन्ना क्या है, उनके बीमार से पूछो कि मदीना क्या है। अरे पल्लू में समा जाएंगे सम्मा नुजूम, चादरे फातिमा ज़हरा को समझता क्या बात है भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने औलिया इकराम जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान। और मैंने जो मांगा, नासिम भाई कहते हैं नकीब आदम हिंदुस्तान के, मैंने जो मांगा वो आका ने मुझे दे ही दिया, मैंने जो मांगा वो आका ने मुझे दे ही दिया, ये ना देखा मेरी तकदीर में लिखा क्या है। और इन सब उलमा की तरफ से आप सबके लिए पैगाम है कि जितनी जल्दी हो, जितनी जल्दी हो, जितनी जल्दी हो मदीने की ज़ियारत कर लो, जिंदगी छोड़ दे कब साथ भरोसा क्या। अच्छा इस्लाम भाई ठंड हमें ज्यादा लगनी चाहिए, इसलिए कि हम बगैर साए के बैठे हैं। आपके लिए कमेटी वालों ने देखिए कितना अच्छा एहतमाम किया है कि ऊपर से भी ढाप दिया आपको, इसलिए आप चहक कर बोलते रहें। एक शेर और पढ़ना चाहता हूं कि खजाना ढूंढने वाला खजाना ढूंढ लेता है, मोहम्मद के दीवाने को दीवाना ढूंढ लेता है, और वो आशिक जिसको आंखों से नजर कुछ भी नहीं आता वो खुशबू से नबी का आस्ताना ढूंढ लेता है। वाह वाह जिंदाबाद। अच्छा माशाल्लाह आगे के लोग तो बड़ी मोहब्बत से बोल रहे हैं, लेकिन जो पीछे के लोग हैं वो अभी भी थोड़े से आहिस्ता आहिस्ता सुभान अल्लाह कह रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह वो भी कहेंगे। नासिम भाई बड़ी तारीफ कर रहे थे, इनके पगड़ी बंदी हुई है यहाँ के जलसे की। पिछले साल ये कह रहे थे आप आइए तो सही, उदयपुर में आप आइए। आप राजस्थान के उदयपुर में गए हैं, राजस्थान का उदयपुर देखा है आपने, अभी पीलीभीत अमरिया के करीब का जलवा नहीं देखा है, तो ये भी उदयपुर ही है। असीसार मिल्लत इस्लामिया। एक दो शेर सरकार साबिर पाक के ताल्लुक से, इसलिए कि आदमी जिस बारगाह में रहकर खाता है उसका गाता है। कहने वाले ने कहा है कि आज भी तुरबत से मिलती है मरीजों को शिफा। अच्छा कलियर शरीफ कितने लोग गए हैं? माशाअल्लाह क्या बात। हाँ थोड़ा सा नवाब भाई माशाल्लाह चाहे इसका इको हल्का सा और कम कर दे, बड़ी मेहनत मुझे कर। आवाज सेट बहुत अच्छा है इनका, आवाज थोड़ी बैठ रही है, हमारी भी खुल जाएगी इंशाल्लाह। हजरात सब गाएं क्लियर शरीफ। साबिर पाक की वो नगरी है कि वहां रहना फ्री, रहने के लिए मुसाफिर खाना फ्री, नहाने के लिए साबिर पाक की नहर फ्री, खाने के लिए उनका लंगर फ्री, और प्यार के लिए चूमने के लिए उनकी चौखट फ्री। क्या बात है। उस सरकारे साबिर पाक के रब्बे काबा की कसम, जो पैदा हिरात में हुए लेकिन 9 साल की उम्र में पाक पट्टन पहुंचे तो 12 साल तक लंगर को तकसीम करते रहे, लेकिन एक भी दाना तनावुल नहीं किया। और जब 27 साल की उम्र में इसी कलियर शरीफ में पहुंचे कि जिसका तारीखी नाम कलियान है, आपने देखा होगा कि जो ऊंचे पर मजार है हजरत अबू साले का, जिनको इमाम साहब कहा जाता है, वो साबिर पाक से तकरीबन 108 साल पहले इसी कलियर में आए थे। 11 लोगों का काफिला लेकर के और राजा से जंग की और इसी कलियान को कलियर किया। लेकिन रब्बे काबा की कसम, जब 108 साल के बाद साबिर पाक ने इसी कलियर में कदम रखा तो कयामत तक इसी कलियर को पीराने कलियर शरीफ बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने साबिर पाक जिंदाबाद। वो कलियर शरीफ और साबिर पाक कौन है? सिलसिले के एतबार से देखा जाए तो तीसरी पुष्ट पर ख्वाजाए पाक नजर आते। अगर ख्वाजाए पाक से मोहब्बत है तो बचल कर बोलिए सुभान अल्लाह।
इसलिए कि ख्वाजा पाक का एहसान हर हिंदी मुसलमान पर है। कोई ऐसा नहीं है कि जिस पर ख्वाजा पाक का एहसान नहीं है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए कि आपके पीर हजरत बाबा फरीदुद्दीन हैं, उनके पीर हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन हैं और उनके पीर सरकार मोइनुद्दीन है। या सबके एतबार से देखिए कि साबिर पाक के वालिद हजरत शाह अब्दुल रहीम अब्दुल सलाम है, उनके वालिद हजरत शाह अब्दुल वहाब है और उन्हीं के वालिद सरकार गौसे पाक है। गोया के गौसे ख्वाजा के फ्यूज़ो बरकाती का नाम मखदूम अलाउद्दीन साबिर पाक है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। यानी गौसे आदम साबिर पाक के सगे परदादा हैं और साबिर पाक गौसे आदम के सगे पर पोते हैं। अब उदयपुर वालों, ईमानदारी से बताओ कि जब कलियर शरीफ में आराम करने वाले अलाउद्दीन साबिर के जलाल का आलम है तो उनके परदादा गौसे आदम के मकाम का आलम क्या होगा? हजरत, तो कहने वाले ने कहा था कि आज भी तुरबत से मिलती है मरीजों को शिफा। सारी जिम्मेदारी आपने हमको ही दी है। इस्लाम निज़ामी जो हिंदुस्तान के नामवर शायर हैं, उनके लिए जरा थोड़ा सा माहौल बनाइए आप। सारी जिम्मेदारी हमारे लिए नहीं कि हम ही तकरीर, हम ही नात, हम ही सुभान अल्लाह, हम ही नारा। आप भी सुभान अल्लाह कह सकते हैं। आपने कहा हजरत हमने कहा हाँ, इसलिए कि किसी के अब्बा की तारीफ नहीं है, ये परवरदिगार की तारीफ। सुभान का माने पाक, अल्लाह मैंने अल्लाह, तो सुभान अल्लाह का माना होता है अल्लाह पाक है। और उदयपुर वालों, तुम्हारा तो तरीका तरसे अमल तमद्दुन ये होना चाहिए कि जब तुम अपने घर से खाना खुदा की तरफ चलो, इबादत और बंदगी के लिए चलो, तो तुम्हारी ज़बान पर अल्लाह की पाकी का ऐलान होना चाहिए। जब तुम अपने घर से, अपने मकान से खेत खलियान की तरफ चलो, तब भी खुदा की पाकी का ऐलान करते हुए चलो। जब तुम अपने घर से हजरात दुकान की तरफ जाओ, कारोबार की तरफ चलो, तिजारत के लिए चलो, तो अपनी जबान पर अल्लाह का जिक्र जारी करो, अल्लाह की पाकी का ऐलान करो। आप कहेंगे हजरत कहना क्या चाहते हैं? तो हमने कहा आप मुसलमान हैं, आपका तरीका तरसे अमल ये होना चाहिए कि उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते आप खुदा की पाकी का ऐलान करें। आप कहेंगे फायदा क्या होगा? तो याद रखो कि जब तुम खुदा की पाकी को बोलोगे तो हजरात फायदा ये होगा कि इसी के सदक़े में अल्लाह तुम्हारे दिलों को पाक कर देगा, तुम्हारी जबानों को पाक कर देगा। और याद रखो कि जब दिल और जबानें पाक हो जाएंगी तो दिल और जबान पाक करने के बाद तुम जमीन के किसी भी खित्ते पर बैठकर, किसी भी गोशे पर बैठकर, चाहे मकान हो, दुकान हो, खेत खलियान हो, जमीन के किसी भी खित्ते पर बैठकर दिल और जबान पाक करने के बाद अगर अल्लाह से इज्जत मांगोगे तो इज्जत मिलेगी, शोहरत मांगोगे तो शोहरत मिलेगी। हत्ता के दिल और जबान पाक करने के बाद अगर उस खुदा से जन्नत मांगोगे तो इंशाअल्लाह जन्नत मिलेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने औलिया इकराम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा हजरत। आइए देखिए, तो इसलिए हमें क्या कहना सुभान अल्लाह। और हदीस शरीफ इब्न माजा की कि जो बंदा खुदा ईमान की हालत में मोहब्बत के साथ एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है, उसके नाम से जन्नत के अंदर एक खजूर का दरख्त लगा दिया जाता है। अच्छा नाज़िम भाई, समझ में ये बात नहीं आती कि आदमी यहां बैठकर भी नहीं कहना चाहता, नेकियां नहीं इकट्ठा करना चाहता है। याद रखो क़यामत के दिन एक एक नेकी की जरूरत होगी। जब सूरज सवा नीचे पर होगा, जमीन तांबे की होगी, एक एक नेकी को तलाश करोगे। इसलिए नेकियों को इकट्ठा करो। आज का आदमी सोचता है कि मैंने बहुत कर लिया, माशाअल्लाह नमाजों पर हजरात गिरामी फूले नहीं समाता है कि मैं नमाजें पढ़ता हूँ काफी है, कुरान की तिलावत कर लेता हूँ काफी है। लेकिन आओ नेकी
नबियों के लिए जिद्दोजहद किया करो। पीछे चलिए सहाबा की जिंदगी को देखिए। कौन सहाबा? हजरात, सहाबी न इबादत से बनता है, न बंदगी से बनता है, न सिर्फ रियासत से बनता है, न सिर्फ तकवा और शियार से बनता है। सहाबी नबी के जलवे से बनता है। सहाबी उसको कहते हैं जिसने ईमान की हालत में मुस्तफा की जियारत की और ईमानी की हालत में वो दुनिया से गया, वो सहाबी है। और सहाबी का मकाम क्या है कि खुदा की कसम दुनिया के तमाम औताद, अब्दाल, अक्ताब, अकवास इकट्ठे होकर के नबी के सहाबी के मकाम को नहीं पहुंचे। मैं नेकी के ताल्लुक से, वो हमारे भाई वहां खड़े हैं वो भी सुन ले, कोई बात नहीं, खड़े हैं नौजवान हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, लेकिन ये भी सुने हजरात गिरामी, जो लोग नमाजों से दूर रहते हैं, कुरान की तिलावत से दूर रहते हैं, आओ नेकियां कैसी होती है। खुदा की कसम जब हजरत उमर इब्ने खत्ताब पहले दिन अमीरुल मोमिनीन बने हैं, उनका इंतखाब किया गया, आप वक्त के बादशाह बनते हैं, तो आपने कहा था मदीने वालों तुमने मुझे अमीरुल मोमिनीन बनाया है, तुमने वक्त का खलीफा चुन लिया है, मेरे हाथ पर बैठ की है, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूं। तो मदीने वालों ने कहा था या अमीरुल मोमिनीन आप इरशाद फरमाएं। तो आपने कहा था मुझसे पहले हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक का जमाना खिलाफत था, मैं जानना ये चाहता हूं क्या अबू बकर की कोई ऐसी नेकी है कि जिस नेकी का इल्म उमर को ना हो? अगर ऐसी कोई उनकी छुपी हुई नेकी है तो मुझे खुदारा बताओ ताकि मैं भी उस नेकी को हासिल करूं। आज का मुसलमान नेकियों से दूर भागता है, लेकिन आओ वक्त का बादशाह और खलीफा और वक्त का अमीरुल मोमिनीन ऐलान कर रहा है, ऐ लोगों अबू बकर की कोई नेकी है तो मुझको बताओ। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया जब ये कहा गया तो एक बूढ़े बुजुर्ग खड़े होते हैं और खड़े होकर कहा था या अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की एक नेकी वो है कि जिसको सिर्फ मैं जानता हूं, आपके इल्म में नहीं है। तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं बताओ वो कौन सी नेकी है? तो कहा था उस बूढ़े ने या अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक का ये तरीका था कि जब दोपहर का वक्त होता था, मदीने की गर्मी के दोपहर के वक्त में लोग अपने घरों में आराम करते थे, लेकिन उस दोपहर की तपते हुए धूप में अबू बकर सोते नहीं थे, कैलूला नहीं करते थे, आराम नहीं करते थे, महवे ख्वाब नहीं होते थे, बल्कि एक तोशेदान में एक थाल में रोटी को रखते थे, सालन को रखते थे, पानी को जमा करते थे और उस थाली को लेकर के आपकी जबान में बोल रहा हूं, वो कहते हैं कि मदीने से जंगल की तरफ निकल जाते थे और जंगल में जाकर ऐसा लगता है कि किसी भूखे इंसान को वो खाना खिलाया करते थे, इसलिए कि जब वापस आते थे तो उनकी थाली के अंदर न रोटी हुआ करती थी, न सालन हुआ करता था, न पानी हुआ करता था। ये अबू बकर की वो नेकी थी कि मदीने वाले दोपहर के वक्त में सोते थे, लेकिन अबू बकर मदीने से बाहर जंगल में जाकर के भूखे को खाना खिलाया करते थे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मज़हब इस्लाम, अज़मते मदीना शरीफ, अल्लामा मुफ्ती दिलशाद साहब क़िबला। हजरत जब ये कहा तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने उस बुजुर्ग की पेशानी को चूम लिया और चूम कर कहा था कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने बाकी सैयदना अबू बकर सिद्दीक की उस नेकी को बता दिया कि जिसका इल्म वाकई मुझे नहीं था। हजरत अब पहला दिन है हजरत उमर इब्ने खत्ताब का, आप वक्त के बादशाह खलीफा अमीरुल मोमिनीन है, लेकिन जब दोपहर का वक्त होता है लोग अपने अपने घरों में हैं, इसलिए कि मदीना की गर्मी आपने उसी दोपहर के वक्त
में खाने को लिया, यानी आपकी ज़बान में कहूँ, एक थाली में आपने रोटी को रखा, चावल रोटी को रखा, सालन को जमा किया, पानी को लिया और अपना मुंह छुपा करके मदीने के बाहर वो वक्त का अमीरुल मोमिनीन बादशाह खलीफा मदीने से बाहर जंगल में की तरफ जाता है और जंगल में तलाश कर रहा है, काश मुझे वो भूखा इंसान मिल जाए कि जिसको सैयदना अबू बकर सिद्दीक रोजाना खाना खिलाया करते थे। तलाश कर रहा है वक्त का अमीरुल मोमिनीन, वक्त का बादशाह जंगल में कभी इस तरफ कभी उस तरफ, कभी उधर कभी इधर। दोपहर का वक्त है, गर्मी का आलम है, पूरा पसीना पसीना है, लेकिन तने तनहा इस नेकी को हासिल करने के लिए हजरत उमर इब्ने खत्ताब परेशान है कि असर कब करीब होता है, आंखें अश्कबार होती है और रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला मैं अपनी शोहरत के लिए नहीं, अपने नफ्स के लिए नहीं, अपनी बाबाई के लिए नहीं, मौला तेरी रज़ा के लिए अबू बकर की सुन्नत को अदा करके सवाब हासिल करना चाहता हूँ। ऐ मौला मुझ पर रोशन कर दे वो भूखा इंसान जंगल में कहाँ बैठा। क्या बात है, वही जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, वाह। भूखे को खाना खिलाना बहुत बड़ा सवाब है। क्या है? बहुत बड़ा सवाब है। हमारे भाई ताजुश शरिया के दामाद, क्या बात, मुफ्ती शोएब रज़ा नईमी अलैहि रहमा, जो हमारे बड़े भाई थे, अल्लाह उनकी तुरबत पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए और अल्लाह उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। उन्होंने मुझसे खुद कहा कि जब मैं गौसे आदम की बारगाह में पहुंचा तो मैं लंगर खाने में गया तो मैंने देखा कि सरकारे पीरानी पीर के लंगर खाने में एक तख्ती अवेख्ता है, लिखा हुआ है उस पर। गौसे आदम ने फरमाया कि मैंने नेकियों के तमाम दफ्तरों को उलट पलट कर देखा कि किसमें ज्यादा सवाब है, लेकिन मैंने एक भूखे को खाना खिलाने से ज्यादा किसी में ज्यादा सवाब ना देखा। पीराने पीर फरमाते हैं तभी तो वहां लंगर कल भी चलता था, आज भी चलता है। ख्वाजा पाक की बारगाह में कल भी लंगर चलता था, आज भी चलता है। हजरात गिरामी कलियर शरीफ में कल भी लंगर चलता था। साबिर ने कुछ नहीं खाया लेकिन मखलूक को उस वक्त भी खिलाया, आज भी खा रही है मखलूक, इसलिए कि ये जानते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए किसी भूखे को खाना खिलाना जरूर। सुभान अल्लाह। इसलिए अगर कोई दरवाजे पर आ जाया करे, समझ में आ रही है बात, ठीक हो रही है या बदलते टॉपिक, तो मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। ये नौजवान मोटरसाइकिलों पर बैठ गए, इनको पता इनके अब्बा की उम्र के नीचे बैठे हैं, लेकिन ये उनके ऊपर बैठ गए। बेटा इन महफिलों में अदब सिखाया जाता है, ये इस महफिल के अदब के खिलाफ है कि आप ऊपर बैठे और आपके वालिद और आपके दादा की उम्र के लोग नीचे बैठे, ये अदब नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इधर आकर के बैठो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपके लिए दुआ की भी है, इसलिए कि तारीफ फहमीद भाई ने अरकीन कमेटी के जरिए बहुत पहले लिखवा दी थी। मैंने 3 मरतबा दुआ की, हर इंशाल्लाह फिर दुआ करूंगा। इसलिए कि अद्दुआ सिलाहुल मोमिन, दुआ मोमिनों का हथियार है। नबी फरमाते हैं अद्दुआ मुखुल इबादा, दुआ इबादत का मक़सद है, इसलिए दुआ करनी चाहिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया तवज्जो है, बात पूरी कर दे। क्या कहा अमीरुल मोमिनीन ने जंगल के अंदर कि मौला उमर अपनी शोहरत के लिए नहीं, अपनी वाहवाही के लिए नहीं, मौला अबू बकर की सुन्नत को अदा करके नेकियां हासिल करना चाहता हूं। कहां बैठा है वो भूखा इंसान कि जिसको रोजाना वक्त का खलीफा और बादशाह अबू बकर सिद्दीक खाना खिलाया करता था। जब रो करके ये दुआ करते हैं, खुदा की कसम अचानक आवाज आ रही है कि कोई जंगल में पहाड़ी में बैठा है और अल्लाह अल्लाह की सदाओं को बुलंद कर रहा है, अल्लाह
अल्लाह अल्लाह के ज़रबे लगा रहा है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब जब उस पहाड़ी के करीब पहुंचे तो क्या देखते हैं कि उस पहाड़ी के अंदर वो शख्स बैठा है कि जिसकी आंखों में रोशनी नहीं है, हजरत गिरामी, जो बीना नहीं है, जिसको आंखों से नजर नहीं आ रहा है बल्कि नाबीना है, लेकिन उस जंगल में पहाड़ी में बैठकर भी तने तन्हा अकेला रब के नाम के नारे बुलंद कर रहा, अकेला जंगल को मंगल बनाए हुए है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया तने तन्हा अल्लाह अल्लाह की सदाओं को बुलंद कर रहा है। हजरत उमर इब्ने उसके करीब पहुंचे, उमर इब्ने खत्ताब, और जैसे ही करीब पहुंचे तो क्या देखा कि उसकी जबान पर अल्लाह का जिक्र जारी है। करीब बैठे उसको सलाम किया, उसने उस जिक्र को मौकूफ कर दिया, रुक गया। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने रोटी को तोड़ा, सुनिए तवज्जो से, और रोटी को तोड़ता है वक्का खलीफा और सालन में डुबोया, और सालन में डुबोने के बाद उस रोटी के लुकमे को उस नाबीना शख्स के मुंह में दिया। जैसे ही दिया उसने कहा था लगता है कि आज अबू बकर नहीं खिला रहा है बल्कि कोई और खिला रहा है। तो उमर इब्ने खत्ताब ने कहा था ये बता तेरी आंखों में रोशनी तो है नहीं, तुझे नजर तो आ नहीं रहा है, फिर तूने कैसे जान लिया कि आज अबू बकर नहीं खिला रहा कोई दूसरा खिला रहा है? तो उस नाबीना शख्स ने कहा था अरे आंखों से नजर नहीं आ रहा वो अलग बात है, लेकिन सुन अबू बकर जब मुझे खिलाते थे तो अंदाज ये होता था अबू बकर को मालूम था कि मेरे मुंह में दांत नहीं है, मेरे मुंह में दाढ़ नहीं है, इसलिए रोटी के लुकमे को पहले अपने मुंह में चबाते थे और फिर मेरे मुंह में दाखिल किया करते थे। लेकिन तू आज आया है और तूने मुकम्मल रोटी का लुकमा मेरे मुंह में दाखिल कर दिया तो मैंने जान लिया कि आज अबू बकर नहीं खिला रहा है कोई और खिलाने आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने औलिया इकराम जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत ये नेकी है। अब बताइए उदयपुर वालों कि जब वक्का बादशाह खलीफा वक्का अमीरुल मोमिनीन एक नेकी को हासिल करने के लिए, बेटा चुप जाओ इधर देख लो, बड़ी मोहब्बतें हैं आपकी। वक्का बादशाह खलीफा अमीरुल मोमिनीन दोपहर के वक्त में रोटी सालन को लेकर मदीने के बाहर जंगल में जा रहा। और आज मुसलमानों की हालत क्या है कि भूखा दरवाजे पर आता है तो भी नहीं खिलाना चाहते। नहीं, अगर खाने का वक्त है जो आपको देना है वो दीजिए, लेकिन अगर खाने का वक्त है तो सबसे पहले उस भूखे के खाना खिलाइए। खुदा की कसम अगर उसका दिल खुश हो गया और दिल से अगर उसने दुआ कर दी तो बेड़ा पार हो। कि हजरत अली रोटी को पानी में भिगो कर खा रहे हैं। आ गया एक मांगने वाला, कहा मैं भूखा मुझे खिलाओ। तो मौलाई कायना शेर खुदा फातह खैबर दामाद पैगंबर ने कहा जय हो मैं खा रहा हूं, ये तू नहीं खा पाएगा। ये 2-3 दिन की बासी रोटी का टुकड़ा है जिसको पानी में भिगोकर अली खा रहा है। सामने चले जाओ जो दरवाजा है, दस्तक दो, वहां से एक नौजवान आएगा जिसका नाम हुसैन होगा। अमा हुसैन के नाम पर भी नहीं महकेंगे तो कब महकेंगे। क्या कहा? दस्तक देना, आने वाला खूबसूरत नौजवान आएगा जिसका नाम हुसैन होगा, उससे कहना मैं भूखा मुझे खाना चाहिए ताजा, वो तुम्हें ला करके देगा। वो भूखा आगे बढ़ता है और जाकर के जब दस्तक देता है अंदर से आने वाला नौजवान आया। कहा तुम्हारा नाम हुसैन है? कहा हाँ मैं हुसैन हूँ। कहो क्या कहना चाहते हो? कहा मैं भूखा हूँ, मुसाफिर हूँ, मुझे खाना खिलाइए। आपने कहा बैठ जाइए। पानी लाए, पेश किया, मोहब्बत से तासीर से
बिठाते हैं और अंदर जाकर के ताज़ा खाना तैयार कराते हैं और उस भूखे को खिला देते हैं। खुदा की कसम, जब उसने शिकम शेर होकर के खा लिया तो कहा था, ओ नौजवान हुसैन खाना और दीजिए। कहा और खाना का नहीं, वो सामने जो बुजुर्ग बैठे हैं वो रोटी के 2 दिन का टुकड़ा पानी में भिगो कर खा रहे हैं, इसलिए मुझे ताज़ा खाना उनको भी खिलाना है। जब इतना कहा हुसैन इब्ने अली ने निगाह को उठाया, खुदा की कसम फरमाया, ओ मांगने वाले सुन ले, वो कोई और नहीं है, हुसैन का बाबा अली है, इस घर का मालिक है। खुद रोटी का टुकड़ा बासी खाता है लेकिन भूखे को घर का ताजा खिलाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन जिंदाबाद। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हम आगे के तो दे ही रहे हैं, पीछे के अगरचे बैठकर मोहब्बत से सुनने देख रहे हैं, लेकिन जितनी दुआ इनके लिए की जाएगी इंशाल्लाह इतनी उनके लिए की जाएगी। सुन तो वो भी रहे हैं हजरात। अब इसी के ताल्लुक से एक और अर्ज कर दूं, पीराने पीर का नाम तो आप जानते ही हैं, रोशन जमीर है, सरकारे साबिर पाक के सगे परदादा हैं। वो चले बगदाद से, काफिला साथ में है, रातों दिन सफर करते करते अचानक सामने एक बस्ती आई। फरमाया यही नमाज मगरिब को अदा किया जाए। नमाज मगरिब को पढ़ा गया, नमाज ईशा को अदा किया गया बस्ती से पहले। और रात के वक्त में अपने बेटे शाह अब्दुल वहाब को बुलाते हैं, फरमाते हैं बेटा अब्दुल वहाब इस बस्ती में उतर जाओ और घरों का जायजा लो। जो सबसे बड़ा गरीब होगा वक्त का गौसे आदम आज की रात उसी के घर का मेहमान हो। क्या फरमाते? इसलिए कि गरीबों से मुस्तफा ने मोहब्बत की है तो उनके बेटे सरकारे पीराने पीर मोहब्बत क्यों नहीं फरमाएंगे। आपने फरमाया बेटा जाओ जायजा लो, जो वक्त का सबसे बड़ा गरीब होगा, वक्त का गौसे आदम आज की रात उसी के घर का मेहमान होगा। अर्ज किया अब्बा जान मैं कैसे मालूम करूंगा, इसलिए कि रात का वक्त है, लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे हैं, लोग सो रहे हैं, उनको उठाया जाए, उनसे मालूम किया जाए। कहा नहीं, उनके दरवाजे की तरफ देखना, उनके मकानों की तरफ देखना, जिसका दरवाजा सलामत हो, सर छुपाने के लिए छत सलामत हो, समझ लेना कि ये ठीक ठाक है। और जिसके घर का दरवाजा भी ना हो, सर छुपाने के लिए छत भी ना हो, समझ लेना कि ये सबसे बड़ा गरीब है। वक्त के गौसे आदम के शहजादे हजरत अब्दुल वहाब जब बस्ती में उतरते हैं और आगे बढ़ते हैं, एक एक घर को देखते चले जा रहे थे। आखिरी सिरे पर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि एक बुजुर्ग आदमी है, न सर छुपाने के लिए छत है, न दरवाजा है, गले की शक्ल में अपनी कुछ बेटियों को लेकर बैठे हैं। हजरत अब्दुल वहाब ने सलाम किया और सलाम करके कहा था, ओ फुला बिन फुला मेरे करीब आओ, मुझे तुमसे कलाम करना है, तुमसे बात करना है। जब वो बुजुर्ग करीब आए आपने सलाम करके कहा, ये बताओ कि ये मकान किसका है, ये घर किसका है। इतना कहना था कि उस बूढ़े की आंखें अश्कबार होती है और उसने कहा था, ओ नौजवान मेरी मजाक क्यों कर रहे हैं। कहा क्या मतलब? कहा घर उसका होता है जिसका सर छुपाने के लिए छत होती है, मकान उसका होता है जिसका दरवाजा होता है। अरे मेरे पास तो सर छुपाने के लिए छत भी नहीं है, रहने के लिए मकान का दरवाजा भी नहीं है, तो मेरे पास मकान कहाँ? ये तो एक गड़ा है जिसमें मैं बैठा हूँ। कहा अपनी बेटियों से क्या कह रहे हो? तो उस बूढ़े ने कहा था, 2 दिन से मेरे घर का चूल्हा नहीं जला है, बच्चियां भूखी है, मैं भूखा हूँ, मेरी बेटियां मुझसे सवाल कर रही थी तो मैं अपनी बेटियों को बिठा करके करबला वाले हुसैन इब्ने अली की दास्तान सुना रहा था। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात। इसीलिए बयान किया जाता है ताकि हम इससे सीखे। अभी भी मोबाइल चलाएं? अच्छा अच्छा अच्छा, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। पूरा कर देंगे छोड़ दें? मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। बगैर तमहीद के शुरू हो गया हूं और आज के हालात तो ये है कि दीन की बात सुनाने के लिए बड़ा
समझाना पड़ता है, बड़ी कोशिश करनी पड़ती है, तब आदमी दीन की बात को सुनता है। और सलाम का मतलब ये है कि अगर इमाम साहब गुजर जाए सलाम ना करे तो कई लोग फतवे जारी कर देते हैं। इमाम साहब ने हमको सलाम नहीं किया, लेकिन नबी फरमाते हैं अस्सलामु क़ब्लल कलाम, मेरा बेहतर उम्मती वो है जो कलाम से पहले सलाम करे। अब उसमें कैद नहीं है कि इमाम ही मुक्तदी को सलाम करे, मुक्तदी भी इमाम को सलाम कर सकता है। हजरात जहन में नहीं रहा, इमाम वक्त गुजर गए, आपको चाहिए आप सलाम कर ले। ये कैद किया है कि इमाम गुजरे, उन्होंने सलाम नहीं किया, हर एक ने फतवा जारी कर दिया, फतवा लगा दिया। रब्बे काबा की कसम, जिस पैगंबर का तुम कलमा पढ़ते हो, उम्मती होने का दावा करते हो, उस पैगंबर ने आज से 1450 बरस पहले मदीने की जमीन पर फरमाया था, ओ मेरे सहाबा, जब तुम आपस में एक दूसरे से मुलाकात किया करो तो पहले सलाम किया करो। क्या कहा पहले? और आज फहमीर भाई क्या हो रहा है? आज ये हो रहा है कि जब मुलाकात होती है तो कहते हैं हेलो, ठीक हो, ठीक हो। अगर फोन से भी है, नादिम भाई को फोन मिलाया आपने और नादिम भाई क्या हाल है, नहीं करे या फोन पर बात करे, वो सबसे पहले अपने भाई को सलाम करता। इसलिए कि नबी ने फरमाया है अस्सलामु क़ब्लल कलाम, बेहतर उम्मती वो है जो कलाम से पहले सलाम करे। इसलिए हमें सलाम करना चाहिए। असीसा ने मिल्लत इस्लामिया, मेरे नबी फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा, जब तुम आपस में मुलाकात किया करो तो सलाम किया करो, और अपने घरों से जाया करो तो अपने माँ बाप को सलाम करके जाया करो, अपनी बीवी बच्चों को सलाम करके जाया करो। जब तुम घरों में दाखिल हुआ करो तो अपने माँ बाप को पहले सलाम किया करो, अपने बीवी बच्चों को सलाम किया करो। एक सहाबी खड़े हो गए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आपका फरमान हक है, आपका नबी होना पर हक है कि जब हम घरों से जाएं तो सलाम करें, घरों में दाखिल हो तो सलाम करें। लेकिन आका, अगर आपका कोई उम्मती ऐसे वक्त में घर में दाखिल हो रहा है कि उसका बाप नहीं के सलाम करे, माँ नहीं के सलाम करे, बीबी नहीं के सलाम करे, बच्चे नहीं के सलाम करे, तो ऐसे वक्त में आपका उम्मती क्या करे? तो नबी ने फरमाया अगर कोई मेरा आशिक, मेरा उम्मती घर के अंदर ऐसे वक्त में दाखिल हो रहा है कि उसका बाप नहीं, उसकी माँ नहीं, उसकी बीवी नहीं, उसके बच्चे नहीं, नबी फरमाते हैं घर में कोई ना हो तब भी सलाम किया करो। इसलिए कि हर एक आशिक के घर के अंदर मुझ मोहम्मद की रूह रहती है। जब ये मेरा आशिक सलाम करता है तो मुझ मोहम्मद की रूह इसके सलाम का जवाब देती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मज़हबे इस्लाम, फैज़ाने औलिया इकराम, हज़रत अल्लामा मुफ्ती दिलशाद साहब क़िबला, माशाअल्लाह। बात सही चल रही है। सलाम करना किसकी सुन्नत है? नबी की सुन्नत है। किसकी सुन्नत है? नबी की सुन्नत है सलाम करना, हमारे नबी की सुन्नत है। तो अगर मुसलमानी अपने नबी की सुन्नत को अदा नहीं करेगा तो कौन करेगा? सलाम करना हमारे पैगंबर की सुन्नत। और याद रखो, सलाम से मोहब्बतें बढ़ती हैं, नफरतें घटती हैं। अगर कोई आपसे नाराज हो जाए, आप उसको सलाम कीजिए, एक दिन जवाब नहीं देगा, दूसरे दिन फिर सलाम कीजिए, जवाब नहीं दे, तीसरे दिन फिर सलाम कीजिए, इंशाअल्लाह आप जवाब मिलेगा। आप सलाम करते रहिए। पता ये चला कि सलाम से मोहब्बतें बढ़ती हैं, नफरतें घटती हैं। इसलिए नबी की सुन्नत को आम किया करो। घरों में जाते वक्त अपने माँ बाप को सलाम किया करो, बीवी बच्चों को सलाम किया करो। जब तुम घर में कदम रखते ही सलाम करोगे तो तुम्हारा बच्चा भी जब जब घर में दाखिल होगा तो पहले सलाम करेगा। और इत्तिफाक से अगर कोई मेहमान बैठा हो और उदयपुर का बच्चा छोटा सा है, मदरसे मस्जिद से पढ़कर गया है या स्कूल से पढ़कर आया है, घर में कदम रखता है, सलाम करता है। यहाँ मेहमान बैठा था पीलीभीत शरीफ का, उसने कहा तुम्हारा बच्चा कितना अच्छा है कि कदम रखते ही नबी की सुन्नत को अदा करता।
सुभान अल्लाह। तो ये माहौल हमें बनाना होगा। किसे अब बच्चों की बात आई, सलाम की हदीस पूरी कर दूं तो मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। अब मुझे 1 घंटे का वक्त दिया गया, इसलिए मैं बड़ी तेजी से चल रहा हूं। इस्लाम निजामी भाई बैठे हैं बहुत देर से, और यहाँ वहां नहीं, यहाँ ठंड का एहसास हो रहा, हमें तो एहसास ही नहीं हो रहा। हमें तो गर्मी लग रही है, आपने इतना जोश दिला दिया। उदयपुर वालों, अल्लाह तुम्हें साबिर पाक का सदका अता फरमाए। मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अरे पीछे वाले नहीं बोल रहे, आप जरा चुपिए, पीछे वाले बोल दीजिए सुभान अल्लाह। माशाल्लाह जाग रहे हैं वो भी। हजरात आज ये देखिए, यहाँ बच्चे भी बैठे हैं, बच्चे वो भी सुने हमारे बच्चे। नबी ने जब ये फरमाया, आइए इस सलाम सलाम की हदीस में आता है, सरकार मदीने से बाहर जंगल में तशरीफ ले जाते थे, जहाँ एक मैदान था, छोटे छोटे बच्चे खेला करते थे। नबी ने कदम रखते ही मदीने के छोटे छोटे बच्चों को सलाम किया। आज तो नादिम भाई अब्बा शर्म महसूस करे बेटे को सलाम, अब्बा मैं सलाम करूंगा, बीवी को सलाम करने में शर्म आती है। नबी जब जब घर में दाखिल तशरीफ ले जाते थे तो अपनी असवाज में जिसके यहाँ जाते आका उसी को सलाम किया करते थे। हजरात गिरामी, तो घरों में दाखिल होते वक्त सलाम करना नबी की सुन्नत है, बच्चों को सलाम करना नबी की सुन्नत है। हजरात नबी ने इनको सलाम किया, बच्चों ने सलाम का जवाब दिया। सरकार दूसरे दिन फिर तशरीफ ले गए और कदम रखते ही उन बच्चों को सलाम किया, बच्चों ने सलाम का जवाब दिया। नबी तीसरे दिन फिर तशरीफ ले गए, कदम रखते ही बच्चों को सलाम किया, उन बच्चों ने सलाम का जवाब दिया। लेकिन इन्हीं बच्चों में एक बच्चा बहुत सी फहम था, सी शऊर था, सी अक्ल था। उसने तमाम बच्चों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कहा था, ओ बच्चों, तुम देख रहे हो कि नबियों के नबी, रसूलों के रसूल, महबूबे परवरदिगार 3 दिन से हम बच्चों को सलाम कर। बच्चों ने कहा हम सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। तो उसने कहा था दिल ये चाहता है कि हम नबी को सलाम करें। ये बातें इसलिए बताई जाती है ताकि हमारे यहाँ जो चीजें मिटती चली जा रही है हम उन चीजों को जिंदा करें। बताइए, हम ही सरकार की सुन्नत को मिटा रहे कि नहीं मिटा रहे? खुद हम ही मिटा रहे हैं। अगर 10 मर्तबा भी मुलाकात करो तो पहले नबी की सुन्नत को अदा करो, शर्म महसूस मत करो। हजरात उस बच्चे ने कहा था 3 दिन से अल्लाह के रसूल हमको सलाम कर रहे हैं, अब दिल ये चाहता है कि हम नबी को सलाम करें। तो उन बच्चों ने कहा था अल्लाह के हबीब इतना मौका नहीं देते हैं कि हम नबी को सलाम करें, सरकार कदम रखते ही हमको सलाम करते हैं। तो उस बच्चे ने कहा था 3 दिन से अल्लाह के रसूल तशरीफ ला रहे हैं, सरकार की आमद हो रही है, तो कल चौथा दिन है, मामूल के मुताबिक अल्लाह के रसूल की कल भी जलवागरी होगी, तो हम हर रोज के तरीके के मुताबिक यहाँ पर खेलेंगे नहीं, बल्कि हम सरकार की आमद से पहले इन झाड़ियों में छुप जाएंगे, इन पहाड़ियों में छुप जाएंगे। और जैसे ही अल्लाह के रसूल इस मैदान में कदम रखेंगे, हम अचानक इन झाड़ियों से उबूर करेंगे, इन पहाड़ों से निकलकर अचानक सलाम में पहल करेंगे। उस बच्चे ने मशवरा दिया, सबने लब्बैक की सदा को, और जब चौथा दिन आया तो बच्चे खेलना चाहते थे। उसी बच्चे ने कहा खेलने का वक्त नहीं है, सरकार की आमद का वक्त करीब से करीब तर है। इतना सुनना था कि कोई बच्चा झाड़ी की तरफ, कोई बच्चा पहाड़ी की तरफ दौड़ लगाता है। जैसे ही बच्चे झाड़ियों और पहाड़ियों में छुपे, अल्लाह के रसूल अपने चंद सहाबा के साथ वहीं कदम रंजा फरमाते हैं, सरकार की आमद होती है। सरकार ने जैसे ही कदम रखा, खुदा की कसम वो बच्चे जो पहले से मशवरा करके करीब की झाड़ियों और पहाड़ियों में छुपे थे, अचानक निकलते हैं और दौड़कर मुस्तफा को सलाम में पहल कर। इन्होंने सलाम में पहल किया, मुस्तफा ने सलाम का जवाब दिया। वही बच्चा आगे बढ़ता है और सरकार के कदमों को चूम कर कहता है, या रसूल अल्लाह, 3 दिन से आप हमको सलाम में पहल कर रहे थे, लेकिन आज सलाम में पहल हम बच्चों ने किया है। जब इतना कहा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हाँ मेरे बच्चों, 3 दिन से सलाम में पहल मैं कर रहा था,
आज सलाम में पहल तुमने किया है। तो वो बच्चा कहता है या रसूल अल्लाह, हमने कल मशवरा किया था, प्लानिंग थी हमारी, मीटिंग हुई थी हमारी, इसलिए हम झाड़ियों और पहाड़ियों में छुपे हुए थे। अगर आपको इसका इल्म हो जाता तो शायद आज भी आप कदम रखते ही सलाम में पहल करते। जब इतना कहा, नबी का दरिया करम जोश पर आता है, इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे बच्चों, तुम जानने की बात करते हो, सुनने की बात करते हो, देखने की बात करते हो, रब्बे काबा की कसम, कल तुम यहाँ पर इकट्ठे होकर आज के ताल्लुक से मशवरा कर रहे थे और मैं अपने हुजरे में बैठकर अपने कानों से सुन भी रहा था और अपनी निगाहों से देख भी रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मदीना शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान। तभी तो आला हजरत ने कहा, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। नबी ने कहा, तुम जानने और देखने सुनने की बात करते हो, कल तुम मशवरा कर रहे थे, मैं सुन रहा था, मैं देख रहा था। वो बच्चा रोने लगता है और दामने नबी पकड़ कर कहता है, या रसूल अल्लाह, उदयपुर वालों, अभी ये जुमला अपने दिल की तख्ती पर कुंदा करके ले जाना। उस बच्चे ने जब ये कहा, या रसूल अल्लाह, आपको सब कुछ मालूम था तो आपने आज सलाम में पहल क्यों ना किया? तो मेरे नबी ने उसे उठाया, सीने से लगाया और मेरे पैगंबर फरमाते हैं, ओ मेरे बच्चों, अगर सब कुछ जानने के बाद, सब कुछ सुनने के बाद मैं आज भी सलाम में पहल कर देता तो तुम्हारा दिल टूट जाता। और मोहम्मद दुनिया के अंदर किसी का दिल तोड़ने नहीं आया है, मोहम्मद तो टूटे हुए दिलों को आपस में जोड़ने के लिए आया है। सुभान अल्लाह। इसलिए सलाम में या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या गौस अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त कम है, 1 घंटे का टाइम था, 10 मिनट बचे हैं। अल्लाह इन बुजुर्ग को सलामत रखे और अल्लाह इनको हसरैन करीमैन का सदका अता फरमाए। अल्लाह इनका साया इनके बच्चों के ऊपर दराज फरमाए। बुजुर्ग हमेशा बच्चों पर शफकत किया करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा लगता है उस्मान भाई, नाजिम भाई, उस्मानी साहब, ये बहुत काम के आदमी है, इनको पकड़ के रखना। फहमीद भाई, पूरी कमेटी, फैद भाई, जितने हो, जावेद भाई, और कौन, तहसीन भाई, हमारे सब बैठे हैं माशाल्लाह। तो इनके हाथों में मोहब्बत की जंजीरें और इनके पाँव में मोहब्बत की बेड़ियां डाल दो और कहा, हजरत, जब तक तुम्हारे जिस्म में रूह बाकी है, उदयपुर के हर जलसे में, कि सालाना जलसे में उर्स की तुम्हें आना। अगर तुम्हारा, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे, अगर यहाँ आने के बाद निजामत करते करते अगर अल्लाह ना करे तुम अल्लाह को प्यारे भी हो जाओगे तो मदार उदयपुर में ही बना देंगे। अल्लाह इनको सलामत रखे, इनके बच्चों के ऊपर अल्लाह इनका साया दराज फरमाए। मतलब ये मोहब्बत का दावा आपको इनसे होना चाहिए, इनको भी आपसे मोहब्बत है। जलसा छोड़ कर आते हैं, कहीं से हजरात कोशिश होती है, लेकिन ये कहते हैं उदयपुर का जलसा मैं इसलिए नहीं छोड़ूंगा, तारीख लिखी हुई है और उदयपुर के लोग मुझसे बहुत मोहब्बत किया करते। भाई ऐसा लग रहा है कि इस साल से हमसे भी मोहब्बत हो जाएगी जी, इंशाल्लाह। आप कलियर शरीफ आए, आप मेरे क्या, आप साबिर पाक के मेहमान रहेंगे, जहां तक इंशाल्लाह खिदमत की जाएगी। लेकिन आने से 2-4 दिन पहले फोन करना, इसलिए ऐसा ना हो कि जैसा उड़ीसा वाले करते हैं कि कलियर शरीफ आके फोन करते हैं, हजरत कहाँ हो। हमने कहा हम तो बंगाल में तकरीर, अभी बंगाल बिहार गए तो वो यहाँ गए कि हजरत हम तो कलियर शरीफ में। हमने कहा आने के बाद फोन कर रहे हो, आपको पता है कि हम जलसे वाले, तो इसलिए आदमी आने से पहले फोन कर दे तो आदमी रुक भी जाता है, जलसे को मुलतवी भी कर देता है कि मेहमान वो आ रहे हैं कि जो हमारी मोहब्बत में नहीं, साबिर पाक की मोहब्बत। 10 मिनट जल्दी से पूरे कर दूं, सुभान अल्लाह कह दीजिए। पिराने पीर का भी रह गया,
उसको मैं बयान करूंगा तो आधा घंटा चाहिए फहमीद भाई, इसलिए वहीं छोड़ देता हूं। कभी आया जिंदगी ने साथ दिया, वहीं से शुरू हो जाएगा। हजरात अल्लाह वालों से कौन सा वाला पीराने पीर का? ओहो भाई, उदयपुर वाले ऐसा लगता है पीराने पीर के बड़े दीवाने हैं, बड़े आशिक है, मस्ताने हैं। और क्यों ना हो, पीराने पीर तमाम वलियों के बादशाह हजरात। लेकिन नारा इन बुजुर्ग ने लगाया है। अब मैं किसी नौजवान को देखना चाहता हूं, क्या उदयपुर का कोई ऐसा दीवाना गौसे आजम का है कि जो नारा बुलंद करे? इसलिए कि नारा उदयपुर से नहीं चला। इस्लाम निजामी भाई कह रहे थे 16 तारीख में आप और हम शाहबाद में थे, जो रामपुर की तहसील है शाहबाद। इस्लाम निजामी भाई वहां बड़ी मेहनत की इन्होंने भी, हमने फिर नारा लगा तो कहने लगे वहां बड़ी मेहनत के बाद लगा था, यहाँ बहुत जल्दी लगे। लेकिन वहां नौजवान ने लगाया था, यहाँ बुजुर्ग ने लगाया है। अब ईमानदारी से बताओ कि जब उदयपुर के बुजुर्ग के जोश का यह आलम है तो यहाँ के नौजवान के जोश का आलम क्या बात है। हजरात देखना चाहता हूँ, आइए तवज्जो से सुनिए हजरात, आइए देखिए। इसलिए कि नारा सहाबा की सुन्नत है। तो नहीं हो रहा, तो पूरा कर देंगे। देखो नकीब आदम हिंदुस्तान, नकीब अहले सुन्नत मौलाना नाजिम रजा उस्मानी साहब कह रहे 7 मिनट में पूरा करना है। 7 में तो मैं कर ही नहीं पाऊँ, तो कह रहे इसको छोड़ दो, अगले साल कर लेना। इसलिए कि 7 मिनट बचे हैं। टाइम की पाबंदी जरूरी है, इसलिए कि ठंड का मौसम है, शोरा हजरात बैठे हैं। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। दूसरा 7 मिनट वाला ले आते हैं, साबिर पाक का सुना देते हैं। अल्लाह वाले का उर्स कर रहे हैं आप, उर्स से निकला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर अहले सुन्नत भाई आजम तहसीनी बरेली शरीफ, नारे तकबीर। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह वो चमकता हुआ शाहकार तरन्नुम बुलबुल बाग़े मदीना, जिनको आदम रजा तहसीनी के नाम से जमाना जानता है, वो भी इस ठंड को नहीं देख रहे हैं, आपकी मोहब्बतों को देख रहे हैं। इतनी मोहब्बतें आप फरमा रहे हैं कि वो अंदर से ठंड में आ गए। नंबर अभी देर में आएगा, इसलिए कि इस्लाम निजामी भाई को पढ़ना है। लेकिन आजम भाई की मोहब्बत देखिए, वो भी ठंड में आकर बैठ गए। मोहब्बत से बोल दिए सुभान अल्लाह। अच्छा मैं सब कुछ छोड़ रहा हूं, फहमीद भाई, फहमीद भाई चलिए बुजुर्ग है, मैं साथ में शॉर्ट कर देता हूं, लेकिन हमारे बुजुर्ग हैं, इनके हुक्म को टाला नहीं जा सकता है। हजरात बस एक मर्तबा पीरानी पीर के नाम पर सुभान अल्लाह कह दीजिए। हजरात शाह अब्दुल वहाब ने कहा था क्या मशगला है तुम्हारा, करते क्या हो? तो उसने कहा था मेरी तरफ देखिए, मेरे पास सिर्फ खुदा की रहमतें हैं, नेमत नहीं है। इसलिए कि मेरे पास बेटियां ही बेटियां हैं, और बेटी खुदा की रहमत है, बेटा खुदा की नेमत है। नेमत का हिसाब देना होगा, लेकिन रहमत का कोई हिसाब ना होगा। इसलिए मेरे पास सिर्फ बेटियां ही बेटियां हैं, मेरे पास कोई बेटा नहीं है। और मेरी तरफ देखिए, कमजोरी का आलम है, ज़ोफ़ो नकाहत का आलम है, बुढ़ापे का आलम है। मैं जंगल जाया करता था, मेरा मशगला ये था कि मैं लकड़ियों को चुनता, उसका गट्ठर बनाता, अपने सर पर रखता था, और यही ला करके अपनी बस्ती के चौराहे पर ऐलान किया करता था, है कोई जो मुझ गरीब से इन लकड़ियों को खरीद ले ताकि मेरे घर का चूल्हा जल जाए। तो मुझसे कोई खरीदता था तो मैं उस दिरहम पैसे से अपने घर के लिए राशन लेता था, जिससे मेरे घर का चूल्हा जलता था। लेकिन 3 दिन से मुझे बुखार ने पकड़ लिया, मैं जंगल ना जा सका, इसलिए लकड़ियों को फरोख्त ना कर सका। 3 दिन
दिन से जब मैं गया नहीं तो 2 दिन से मेरे घर का चूल्हा जला नहीं, मैं भूखा हूँ, मेरी बच्चियां भूखी है। खुदा की कसम जब ये कहा तो शाह अब्दुल वहाब कहते हैं लगता है कि पूरी बस्ती में सबसे गरीब तुम ही हो। कहा आप अंदाजा लगा सकते हैं तो कहा था, लेकिन तेरी किस्मत का सितारा उर्ज सुरैया पर है। मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ? कहा जानता तो नहीं हूँ, लेकिन जिंदगी में कभी मैंने ऐसा नूरानी चेहरा नहीं देखा है। माशाअल्लाह। नौजवान, तुमने मेरी तहकीक तो कर ली सब कुछ, अब अपना तारुफ कराइए। आप कहां से आए हैं? आपका नाम क्या है? आप किस लिए तहकीक कर रहे हैं? तो कहा था मैं बगदाद से आया हूं, मेरा नाम अब्दुल वहाब है और मेरे वालिद को ज़माना गौसे आदम के नाम से पुकारता है। खुदा की कसम जब इतना कहा वो बुजुर्ग कदमों में गिर जाते हैं। आप पीरानी पीर के शहजादे हैं, रोशन ज़मीर के शहजादे हैं, आप वक्त के गौसे आदम के लाडले हैं। हजरत गिरामी हाथों को चूमता है, कदमों को चूमता है, दामन करम को थामता है। तो इन्होंने कहा था एक बात बताओ कि तुम पीराने पीर से कितनी मोहब्बत करते हो? जब इतना कहा तो आंखें अश्कबार हो जाती है, जिस्म कांपने लगता है। और उस बुजुर्ग ने कहा था कि मैंने पीराने पीर को कभी देखा नहीं, बगदाद गया नहीं हूँ, लेकिन मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ कि जब तक 111 मरतबा रोजाना उनका नाम नहीं ले लेता हूँ, जब तक मैं अपनी आंखों को बंद नहीं करता हूँ। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया इकराम, माशाअल्लाह। हजरात बड़ी तेजी के साथ तो कहा था सुनो, तुम क्या पीराने पीर को देखना चाहते हो? उनका नाम सुना है? कहा हाँ, जब मैं पैदा हुआ तो माँ की जबान से सुना, बाप की जबान से सुना, जब बड़ा हुआ महफिलों में सुना, मस्जिदों के मिंबरों से सुना, लेकिन मैं गरीब हूँ, कोई ऊंट नहीं है कि जिस पर बैठ करके बगदाद जाकर के पीराने पीर का दीदार कर सकूं, उनकी ज़ियारत कर सकूं। इसलिए मोहब्बत तो बहुत करता हूं, लेकिन गरीब हूं, दिल मार कर रह जाता हूं। तो कहा बस आज तेरी किस्मत जाग उठी है। कहा क्या मतलब? कहा पीराने पीर को देखना चाहता है। तो रोने लगा, हुजूर मैंने अभी कहा मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास ऊंट वगैरह है नहीं, कैसे जाऊंगा? तो कहा तुझे जाने की जरूरत नहीं है, पीराने पीर खुद तेरे यहां रहे। कहा हुजूर मेरे यहां? कहा तेरे यहाँ? बस्ती के सिरे पर हैं मेरे वालिद गिरामी, और उन्होंने हुक्म दिया था कि बस्ती में उतर जाओ, घरों का जायजा लो, जो सबसे बड़ा गरीब होगा उसी के यहाँ वक्त का गौसे आदम आज की रात का मेहमान होगा। मैंने पूरे बस्ती के घरों का जायजा लिया तो मुझे इस बस्ती में तुझसे बड़ा गरीब कोई नजर नहीं आ रहा है, इसलिए वक्त के गौसे आदम आज की रात तेरे यहाँ मेहमान बनेंगे। जब सुना तो रोने लगा। आपने कहा रो क्यों रहे हो? तो इसने कहा था हुजूर मैं गरीब हूँ, मैं उनके बिठाने के लिए बिछाऊंगा क्या, खिलाने के लिए लाऊंगा क्या? मेरे पास तो कुछ है नहीं, न बिछाने के लिए न खिलाने के लिए। तो शाह अब्दुल वहाब ने कहा था सुन, वो दुनिया के और पीर होते हैं जो खाने के लिए आते हैं, पीराने पीर तेरे यहाँ खाने नहीं आ रहे हैं, बल्कि कयामत तक तेरी नस्ल को खिलाने आ रहे हैं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम जिंदाबाद। का क्या मतलब? कहा ना चादर का इंतजाम करना है ना खाने का, इसलिए कि अब्बा हुजूर दिन में रोजा रखते हैं और इफ्तार खजूर से करते हैं, उनके पास है, पानी पी लेते हैं उनके पास है। रही बिछाने की बात तो मेरे वालिद के शानों पर एक चादर रहती है, उसी को बिछाते हैं, उसी पर बैठ जाते हैं। इसलिए ओ फुला बिल फुला सुन, ना तुझे बिछाने का इंतजाम करना है ना खाने का इंतजाम करना है। मेरे वालिद ने रोजा इफ्तार कर लिया है, अब सहरी जो करेंगे तो खजूर और पानी उनके पास होगा, बिछाने के लिए चादर उनके पास है। इसलिए तुझे सिर्फ इतना करना है कि अपनी बच्चियों को पर्दे से कर देना और थोड़ी सी जगह कर देना। मेरे वालिद को मैं लेने जा रहा हूँ, खुदा की कसम। ये कहकर हजरत शाह अब्दुल वहाब इधर को पलटते हैं, लेकिन वो बच्चियां जो 3 दिन की भूखी थी वो देख रही थी कि कोई नौजवान
नौजवान आया है यकीनन कुछ लेकर के आया होगा, इसको इल्म हो गया होगा, कुछ खाने को देकर गया होगा। लेकिन जब वालिद ने घर में कदम रखा तो हाथों में कोई चीज खाने की ना थी। बच्चियों ने सलाम करके कहा था, अब्बू जान इतनी देर से इस नौजवान से कलाम कर रहे थे कि इस नौजवान को इल्म नहीं था कि हमारे घर का चूल्हा 2 दिन से नहीं चला है, आप भूखे हैं, हम भूखे हैं। अब्बू जान क्या ये देकर नहीं गया है? तो इस बुजुर्ग ने कहा था, बेटियों अगर वो देकर के जाता तो थोड़े वक्त में खत्म हो जाता, लेकिन रब्बे काबा की कसम इस नौजवान ने ऐसी बशारत दी है कि अगर उसके कदम आ गए तो कयामत तक हमारे घर की बरकतें खत्म नहीं होंगी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। चलो चलो माशाअल्लाह। कहा मतलब ये बेटियों खुश हो जाओ कि आज हमारे घर में पीराने पीर आ रहे हैं, रोशन जमीर आ रहे हैं, बड़े पीर दस्तगीर आ रहे हैं। खुदा की कसम जब इतना सुना तो एक बहन दूसरे बहन का चेहरा खुशी से देखती है और कहती है, अल्लाह तेरा शुक्र है, हम भूखे हैं, तेरा शुक्र है, लेकिन मौला ये तेरा करम वाला एक करम है कि यहाँ बस्ती में बड़े बड़े मालदार रहते हैं, लेकिन ये पीराने पीर का करम है कि हमारे गरीब खाने पर आ रहे हैं। हजरात उसने कहा था, बच्चियों थोड़ी सी जगह साफ करो और पर्दे से हो जाओ और थोड़ा सा पर्दा कर दो ताकि पीराने पीर आकर के बैठ जाए। असीसा ने मिल्लत इस्लामिया बच्चियों ने सफाई शुरू कर दी। जब सफाई किया, पर्दे का एहतमाम कर दिया, एक रस्सी के जरिए पर्दा कायम कर दिया। हजरात गिरामी पीराने पीर आते हैं, वो बुजुर्ग घर के बाहर पीराने पीर के तसव्वुर में ख्यालात में हाथ बांध करके खड़ा है, निगाहें बंद है, लेकिन उसका दिल गौसे आदम की मोहब्बत में जाग रहा है। गौसे आदम पीराने पीर की याद में खड़ा है। जैसे ही शाह अब्दुल वहाब ने अर्ज किया था, अब्बा जान मैंने पूरी बस्ती का जायजा लिया, आखिर में जाकर के मुझे एक गरीब शख्स मिला है कि जिसके पास सर छुपाने के लिए छत नहीं, रहने के लिए दरवाजा और मकान नहीं। अब्बू जान उसके घर का 2 दिन से चूल्हा नहीं चला है, वो पूरी बस्ती में सबसे बड़ा गरीब है। पीराने पीर फरमाते हैं, ओ मेरे मुरीदो यही ठहर जाओ और रात भर अल्लाह की बंदगी करो, उसकी इबादत करो, कुरान की तिलावत करो। मैं उस गरीब का मेहमान बनने जा रहा हूँ, सुबह आऊंगा तो तुम्हें साथ लेकर फिर खाने खुदा की तरफ। कितना भी शॉर्ट करूंगा, शॉर्ट करते करते भी रह जाएगा, लेकिन बड़ी तेज मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। छोड़ दूंगे मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। हजरात पीराने पीर ने कहा चलो चले। अब जैसे ही पीराने पीर ने कदम रखा तो ऐसा लगता था कि सारे इलाके की रहमतें सिमट कर आ गई। पीराने पीर चल रहे हैं, शाह अब्दुल वहाब अर्ज कर रहे हैं, अब्बा जान इस घर की तरफ देखिए, इसका दरवाजा भी है, छत भी है, इसकी तरफ देखिए, इसकी दीवारें भी हैं और इसके दरवाजे पर पर्दा भी है। जब पढ़ते पढ़ते उस घर के करीब पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वो बूढ़ा शख्स अपने घर के बाहर नियत बांध कर निगाहों को बंद करके गौसे आदम के तसव्वुर में खड़ा है। शाह अब्दुल वहाब ने कहा था, ओ गरीब निगाह को खोल, जिस पीराने पीर का जिक्र तूने बचपन में माँ से सुना, अपने बाप से सुना, मस्जिदों के मिंबरों से सुना, मिलादों और जलसों में सुना, निगाहों को खोल, वो वक्त का गौसे आदम देख तेरी निगाहों के सामने आ चुका है। हजरात गरीब ने निगाहों को खोला, पीराने पीर को सामने देखा, रब्बे काबा की कसम सलाम करता है और पीराने पीर के कदमों से लिपट अर्ज किया, हुजूर आप कहां और मैं कहां। अंदर तशरीफ ले गए, बैठे। अब बस आखिरी जुमला कहा कि अब्दुल वहाब कोई है बाहर? कहा अब्बा जान कोई भी नहीं है बाहर। तो कहा सुनो अभी कोई नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में इतने हो जाएंगे कि जहां तक नजर जाएगी वहां तक तुम्हें इंसान ही इंसान नजर आएंगे और वो दीवाने हमारे होंगे और हर एक दीवाने की ये तमन्ना होगी कि हमें पीराने पीर का दीदार हो जाए।
रोशन ज़मीर की ज़ियारत हो जाए। हर एक चाहेगा कि मैं पीराने पीर का दीदार कर लूं, लेकिन शाह अब्दुल वहाब, हम तुमको कह रहे हैं कि हम अपनी मुलाकात का तारो मदारिस गरीब की मर्जी पर रखते हैं। ये जिसको अंदर भेजेगा वक्त का गौसे आदम उसी से मुलाकात करेगा। इसलिए तुम मत भेजना, जिसको ये घर का गरीब भेजेगा मैं उसी से मुलाकात करूंगा। हजरत गिरामी अब बाहर खड़े हो जाते हैं दोनों हजरत, वो घर का गरीब भी हजरत शाह अब्दुल वहाब भी खड़े हैं, देख रहे हैं। अभी तो कोई आया नहीं है कि अचानक जो लोग तिजारत के लिए जा रहे थे कान के पर्दे से आवाज टकराती है, ऐ लोगों आज की रात तिजारत की रात नहीं है। फुला बिन फुला के यहाँ रसूल पाक का शहजादा हसनैन करीमैन का दुलारा फातिमा का लखते जिगर फुला बिन फुला के घर पीराने पीर वक्त का मेहमान बना हुआ है, उसके घर चले जाओ और वक्त के गौसे आदम का दीदार करो। जब कान के पर्दे से आवाज टकराती है, तिजारत को छोड़ा, हजरात सफर को छोड़ा, जो सो रहे थे नींद को छोड़ा, शोट में सुनिए, जो खेत खलियानों में जा रहे थे वापस पलटे। शाह अब्दुल वहाब कहते हैं रब्बे काबा की कसम थोड़ी ही देर में हमने क्या देखा कि जहां तक नजर जा रही थी अब्बा जान ने जो फरमाया था वही नजर आया। कह रहा हमने सुना के अंदर पीराने पीर रोशन ज़मीर है, हमें दीदार करना है, ज़ियारत करनी है, हमें उनको देखना है, मुलाकात करनी है। शाह अब्दुल वहाब ने कहा था ओ लोगों सुनो, मेरे अब्बा जान ने मुलाकात का तारो मदार इस घर के गरीब की मर्जी पर रख दिया है, जिसको ये अंदर भेजेगा वक्त के गौसे आदम उसी से मुलाकात करेंगे। इसलिए गरीबों से मोहब्बत किया करो, गरीबों से प्यार किया करो, माँ बाप की खिदमत किया करो। उस गरीब ने निगाह को उठाया और जो लाइन में सबसे बड़ा गरीब खड़ा था अंगुष्ठ का इशारा किया, उसको करीब बुलाया और कहा था तू भी गरीब मैं भी गरीब, मेरी खैरियत हमेशा तू लेता था, तेरे यहाँ कुछ बनता था तो मेरे बच्चों को यहाँ भेज दिया करता था। आज तुझे मैं ये इनाम देता हूँ कि सब बाहर रहेंगे लेकिन तू अंदर जाकर पीराने पीर की ज़ियारत से माना। अंदर चला जा। ये गरीब अंदर गया, पीराने पीर को सलाम किया। खुदा की कसम पीराने पीर ने दस्ते करम को रख दिया, इसके हक में दुआ की वापस आ गया। गरीब जाते रहे आते रहे। अब जब एक मालदार को इशारा किया तो मालदार अंदर पहुंचता है, पीराने पीर को सलाम किया, कदम बोसी दस बोसी करके कहता है हुजूर जिंदगी की एक ही तमन्ना थी कि पीराने पीर का दीदार हो जाए, रोशन ज़मीन की ज़ियारत हो जाए। आपने करम फरमाया और हमारी बस्ती में कदम रख दिया इस खुशी में कि ज़ियारत हुई है। 1000 दिरहम दीनार पैसा बतौर तोहफा नजर करना, फरमाया कबूल किया, बाप बचाओ। दूसरा या दो, तीसरा या तीन। एक ने कहा हुजूर आपकी ज़ियारत हुई है, 1000 बकरियों का रेवल बतौर तोहफा नजर करना चाहता हूँ। फरमाया कबूल किया। एक आया 2000, एक आया 5000, एक आया कि मैं 500 ऊँट 1000 ऊँट। अब जो भी मालदार आ रहा है वो बतौर तोहफा नजर पेश कर। पीराने पीर ने फरमाया कहाँ गया घर का गरीब? अर्ज किया सरकार हाजिर हूं। फरमाया तेरा घर इतना छोटा है कि मैं रख रहा हूं तो यहाँ जगह तंग हो रही है। उदयपुर वालों अल्लाह ताला तुम्हें भी उसी पीराने पीर का सदका अता फरमाए। ओ घर के गरीब ये उठाओ और जहां तेरे घर की हद जहां तक है बाहर रखना शुरू कर दो। तो उस गरीब ने रोकर कहा था हुजूर आपके कदमों की ये बरकतें हैं कि मेरे घर की हद जहां तक है वहां तक तो ऊंटी ऊंट बकरियां ही बकरियां है, तो सरकार अंदर तो अंदर बाहर भी जगह नहीं। तो पीराने पीर ने फरमाया कि सिलसिला मुलतवी, अब किसी से कोई मुलाकात नहीं होगी। हम सुबह को नमाज फजर पढ़कर बाहर आएंगे, लाइन से खड़े होकर जिसका दिल चाहे वो ज़ियारत करे, दीदार करे। अब किसी को अंदर न भेजा जाए। तो उस गरीब ने कहा था हुजूर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। फरमाया कहो क्या कहना चाहते हो? अर्ज किया था उस घर के गरीब ने हुजूर मैं ये चाहता हूँ कि आपका काफिला बस्ती के शुरू में है, मैं ये चाहता हूँ कि वहां से ऊंट मंगा लिए जाए, वहां से लोगों को बुला लिया जाए ताकि ये माल लाद करके आपके शहर बगदाद पहुंचा दिया जाए। जब इतना कहा तो पीराने पीर मुस्कुराते हैं और मुस्कुराकर फरमाते
ने अपने लिए इकट्ठा नहीं किया है, बल्कि सिर्फ ये दीनार भी तेरे, ये दिरहम भी तेरे, ये पैसा भी तेरा, ये ऊंट भी तेरे, ये बकरियां भी तेरी। रब्बे काबा की कसम, उदयपुर वालों, ये इलाके का सबसे बड़ा गरीब था, लेकिन वक्त गौसे आदम ने एक रात का क़याम किया कि इसी गरीब को पूरे इलाके का सबसे बड़ा अमीर बना दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिस पीराने पीर की शान के आलम, उसके परपोते साबिर पाक के भी मकाम और अजमतों का आलम। खुश नसीब है आप कि हज़रात अल्लाह वाले के उर्स की तकरीब में आप बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन्नियों के हिस्से में है हज़रात गिरामी के, इसीलिए तो हम कहते हैं फहमी। तकरीर खत्म हो गई, आपकी कम में रह गए। अच्छा बैठे, बस तकरीर खत्म। यही दादा मियाँ का आपने उर्स किया तो सुनिए, इनकी शान ये है कि वली वली है, वलायत की शान रखते हैं। नजर में दादा मियाँ अपनी सारा जहां, और गौस को या गौस कहते कहते बन जाते हैं गौस। ख्वाजगी मिल जाएगी, ख्वाजा का तू बनके तो देख, और किस्मत बदल ना जाए तो मैं जिम्मेदार हूं। किस्मत बदल ना जाए तो मैं जिम्मेदार हूं। सरकार के गुलामों की सफ में तो अल्लाह वालों से मोहब्बत कीजिए, प्यार कीजिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए, हमेशा सच बोलिए, झूठ से बचिए, अपने घरों में इस्लामी माहौल पैदा कीजिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, पाक परवरदिगार इस तमाम कहने में जो भी गलती खामी कोताही हो गई हो, अल्लाह अपने करम से माफ फरमाए। हमें आपको कहने से ज्यादा उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बुलंद आवाज से कलमा तैयबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। मज़हब इस्लाम जिंदाबाद, फैज़ान साबिर पाक पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।